वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 24 नवंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 की कंप्लीट स्टडी मटेरियल और स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का जो हमारा बैच है, ये शुरू किया गया है। आप जानते हैं कि टोटल 41,424 पदों पर यह भर्ती शुरू है और ये जो हमारा बैच है, ये दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। एकदम शुरू से बेसिक से सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया है, कंप्लीट टिप्स नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दिया है जिसे आप अनलिमिटेड बार देख सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी है, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी फीस 125 रुपये, जिसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वो आपकी 100 रुपये फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। यहाँ से बैच परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 2 दिसंबर 2025 से सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का कौन संस्करण आयोजित किया जाएगा? यह जो आयोजित किया जाएगा, इसका चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन आईआईटी मद्रास और बीएचयू वाराणसी के समन्वय से किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। केटीएस 4.0 का आयोजन तमिल सीखें तमिल कर कलम विषय पर किया जाएगा। अभी यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर का पेपर आयोजित किया गया था, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था, तो तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था, वह वाला फरवरी में। सी ऑप्शन चौथा जो होगा आपका 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के 125 वर्ष पूरे होने के मौके पर किस शहर में 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है वह है राजस्थानी राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के 175 वर्ष पूरे हुए स्थापना के और आयोजित किया गया था जयपुर में 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया था। हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो सम्मानित किया गया है वह विनोद कुमार शुक्ल जी को सम्मानित किया गया है। यह परीक्षा जिससे बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। बार बार परीक्षा में घूम फिर कर 2026 के आता ही रहेगा। यह पहली बार जब छत्तीसगढ़ किसी साहित्यकार को जो है सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान मिल रहा है। उनकी जो पहली कविता संग्रह है लगभग जय हिंद 1971 प्रकाशित हुई थी और 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार वह जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार जी को संयुक्त रूप से दिया गया था। और 59वां आपका विनोद कुमार शुक्ल जो छत्तीसगढ़ के हैं उन्हें दिया गया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने आधिकारिक तौर पर किस देश में पोलियो वायरस टाइप 2 के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? यह जो घोषणा की गई है यह इंडोनेशिया में की गई है। इंडोनेशिया जो है पोलियो वायरस टाइप 2 से जो है समाप्त हो चुका है। वहां पर जो है यह वायरस समाप्त हो चुका है। इसकी जो आधिकारिक घोषणा है वह डब्ल्यूएचओ ने कर दी है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 24 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 63वें न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई है? तो आप जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की जो शपथ है वह राष्ट्रपति दिए जाते हैं। तो वर्तमान जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने शपथ दिलाई है और यह जो है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सूर्यकांत का जो है जो कार्यकाल होगा वह 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। काफी अच्छा खासा जो है कार्यकाल रहेगा सूर्यकांत जी का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? यह जो खिताब जीते हैं वह आपके लक्ष्य सेन जी है। लक्ष्य सेन जी जो है वो बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का जो खिताब जीत लिया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में किसी व्यापार संवर्धन संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह जो बने हैं वह जावेद अशरफ बने हैं भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इन्होंने जो इसका उद्घाटन है वह नई दिल्ली में किया है। शिवराज सिंह चौहान ने छठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का जो उद्घाटन है वह नई दिल्ली में किया इन्होंने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। मोहित संधू ने टोक्यो में समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल्स में 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मोहित संधू ने टोक्यो में समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं के 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशंस में जो है गोल्ड मेडल जीता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। एसआरएफआई इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जो खिताब वो अनाहत सिंह ने जीता है। एसआरएफआई इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जो है अनाहत सिंह ने जीता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी
दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो मनाया गया है, ये 24 नवंबर 2025 को जो है मनाया गया है। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस जो है 24 नवंबर 2025 को मनाया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में ट्रेंड्स इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स टीआईए पोर्टल का शुभारंभ किया है? यह जो किया गया है वह है पीयूष गोयल जी ने किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। नई दिल्ली में ट्रेंड्स इंटेलिजेंट और एनालिटिक्स टीआईए पोर्टल का शुभारंभ जो है वह है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है। पहली बार खेले गए ब्लाइंड वीमेन टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसे भी जो है अपना भारत देश ने जीता है। पहली बार खेले गए ब्लाइंड वीमेन टी20 वर्ल्ड कप 2025 का जो खिताब है वो अपने भारत देश में आया है। यहाँ के वीमेंस ने जीता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये बहुत ही गर्व की बात है, यह हमारे लखनऊ में आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वह लखनऊ में किया गया था। सीएमएस कॉलेज में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 23 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय कैडेट कोर ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इन्होंने अपना जो है 78वां स्थापना दिवस मनाया है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 24 नवंबर 2025 को अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र निधन हुआ। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इन्हें जो दिया गया था वो वर्ष 2012 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया धर्मेंद्र जी को। 2007 में इन्हें आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। 2020 में अमेरिका के न्यू जर्सी में जो है न्यू जर्सी राज्य द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए, परीक्षा देश से बेहद इंपॉर्टेंट है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को अपने ही देश में तख्ता पलट करने की कोशिश के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया है? यह जो है ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय काजू दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है प्रत्येक 23 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय काजू दिवस। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस राज्य में 21 से 30 नवंबर 2025 तक संगाई महोत्सव आयोजित होगा? तो इसका जो आयोजन है वह किया जाएगा आपके मणिपुर में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। संगाई महोत्सव जो है 21 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजन किया जाएगा मणिपुर में। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक रूप से हाथ से बनाए जाने वाली ब्लेड दाव को भौगोलिक जीआई मिला है? जीआई टैग जो दिया गया है यह आपके अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है ब्लेड दाव को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस देश को वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता घोषित किया गया है? यह जो है यूएई को घोषित किया गया है। नवंबर 2025 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी में नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान जी को नियुक्त किया गया है। 21 नवंबर 2025 को सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव का कौन संस्करण आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है? यह इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। 2024-25 के लिए भारत रक्षा उत्पादन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया जो अब तक का सबसे अधिक है? यह जो है 1.54 लाख करोड़ पहुंच गया है जो अब तक का सबसे अधिक है रक्षा उत्पादन। हाल ही में राष्ट्रीय दर्शन दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो 20 नवंबर को मनाया गया है। किस देश के खिलाड़ी साई होप क्रिकेट इतिहास में सभी 11 अन्य पूर्ण सदस्य राष्ट्रों के खिलाफ शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? यह जो बल्लेबाज हैं ये आपके वेस्टइंडीज के हैं। नवंबर 2025 में गूगल ने अमेरिका के बाहर अपना पहला सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र किस देश में खोला? यह जो है ताइवान में खोला है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने रामकृष्ण मिशन के पहले पूर्वोत्तर कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने जो है नोंग थिमंगाई ममाई माओ समाई में इन्होंने किया है मेघालय की। नवंबर 2025 में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल अंडर 19 बालक और बालिका टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आयोजन है जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। नवंबर 2025 में स्थानीय जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजट पर एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यह बेहद इंपॉर्टेंट है, यह आपके नीति आयोग ने इसे जारी किया। यूएनईपी और जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा जारी ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत मीथेन उत्सर्जन के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो यह जो तीसरे स्थान पर है। भारत ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 20 पदक जीते जिसमें आपका 9 गोल्ड
6 रजत, 5 आपके कांस्य पदक सहित टोटल 20 पदक जीता है। 24 नवंबर 2025 से इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार ने 4 श्रम संहिताओं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 को कब से लागू करने की घोषणा की है? यह जो 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुका है। नवंबर 2025 में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर वार्ता शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत ने जो इजराइल के साथ समझौता किया है। कांतार ब्रांड्स के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है? तो यह जो एचडीएफसी बैंक जो है उभरा है। 20 से 21 नवंबर 2025 तक ग्रामीण नवाचार पर पहले अर्थ समिट 2025-26 की मेजबानी किस शहर ने की है? यह हैदराबाद ने की है और यह परीक्षक दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट आपकी है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह जो जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है संयुक्त रूप से करेगा। नवंबर 2025 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदार किस राज्य को बनाया गया है? यह मध्य प्रदेश को जो भागीदार राज्य बनाया गया है। यह जो आयोजित कहाँ हो रहा है? हरियाणा में कुरुक्षेत्र में, और भागीदार राज्य है मध्य प्रदेश। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी ने एआई आधारित वैगन डोर लॉक मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित किया है, इसका नाम क्या रखा है? इसका जो नाम है वो दृष्टि रखा है। तो इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर है उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सबको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।